साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक, गृह रक्षा बल, सभी समस्त करीब 6 लाख परिवारों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, कल एडवांस में बता रहा हूँ, कल दीपावली, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है। बहुत खुशी के साथ अपना परिवार के साथ इस पावन अवसर पर पूजन कीजिए। और साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। मैं ये कहना चाह रहा था, 7 मई 1947 नगर सेना IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा भारतवर्ष में जन्म हुआ। टर्निंग हुआ नागपुर। 49 में लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश सरकार ने सलामी ली। जो शब्द बोला वो सबके पास है, बताया भी था। परंतु ब्रिटिश सरकार को जब वो परेड चुस्त देखी ना, तो उनको तो आग लग गई। संविधान का उसका हिस्सेदार थे वो, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 बन चुका था और उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 तीनों पढ़े गए। भारत का संविधान भी देखा गया। 7 दिसंबर 1949 में इनको सब कुछ बदल दिया। 1946 स्थायी आदेश जो बनाए गए थे उसमें पलटकर और ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार को सशस्त्र सेना, मतलब टर्निंग हैंड, जो हथियार की टर्निंग हैंड है, आज भी कई स्टेटों में विद हथियार रहते हैं, जैसे पंजाब हुआ और कई स्टेट हैं, तो उसको सशस्त्र सेना कहते हैं। जिसके पास हथियार चलाना आता है उसको सशस्त्र सेना कहते हैं। उसको कमज़ोर करने के लिए अखिल भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार इतने कानून लगाए। सामाजिक कार्य, श्रम कानून लगाया 1919 का ILO द्वारा 1966 में। 1962 में नागरिक सुरक्षा कोर अंग्रेजों ने बनाया था। नागरिक सुरक्षा कोर CDC 1949 वो लगाया। अंग्रेजों की सारी धारा जितनी भी थी, CRPC, IPC, धारा 21, जितना भी था, उन्होंने अपने मन मर्जी से लगाया गया। आज माननीय गृह मंत्री ने कहा है 22 अक्टूबर 2024 को गुजरात से अगले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ने अंतर्राष्ट्रीय का आदेश तक समान कार्य समान वेतन, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हमारे ऊपर लगा रखा था ILO 1919 में, उसके आधार पर समान कार्य समान वेतन 1966 में भारत सरकार के साइन है, हस्ताक्षर है। तो अभी इस पे संशोधन होने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। परंतु साथियों, होमगार्ड वॉलंटियर मतलब होमगार्ड स्वयंसेवक, होमगार्ड वो है जो पक्का परमानेंट जिला कमांडेंट, उप कमांडेंट, इंस्पेक्टर, हवलदार, वो हैं गृह रक्षा बल। और आप नीचे बनाए थे स्वयंसेवक, होमगार्ड वॉलंटियर। कब बनाए? 6 दिसंबर 1946 में। कभी भी पढ़ लेना पूरा कानून। होमगार्ड का जन्म तो 1940 में हो चुका था, 14 मई 1940 में। और साहब,
गृह रक्षा बल कहा जाता था। 24 अक्टूबर 1941 में सिविल डिफेंस लगा दिया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 में बन गया, तो उसको अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, भारत का संविधान में पढ़ लेना चाहिए। और संविधान का अनुच्छेद 19, 23, 226 इनको हमसे दूर रखा गया, लेकिन हम भारतवासी हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेदों को हम इस संस्था को लाभ दिया जाए, चाहिए स्वयंसेवक है चाहे गृह रक्षा बल है। ठीक है, आपने आपके शक्तियाँ गैर संवैधानिक संस्था बनाई, आप में शक्तियाँ थी, केंद्र सरकार के पास बनाने की शक्ति थी, उन्होंने बनाया, अंग्रेजों का दबाव था, कई साल संघर्ष लगातार किया, पर 2014 तक कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई बात करने के लिए नहीं सोचा। अच्छी बात है। आज भी साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आप प्रत्येक जिले में ये पूछो कि इस जिले में गृह रक्षा बल कुल कितने हैं और सिविल डिफेंस स्वयंसेवक कुल कितने हैं। फिर राज्य सरकार से पूछो, फिर केंद्र सरकार भारत सरकार से पूछो, पूरे भारतवर्ष में या अलग अलग स्टेटों से पूछो, या पूरे भारतवर्ष का RK पुरम अधिकारी, जयसिंह रोड प्रभाग अधिकारी बताएंगे कितने 6 लाख में होमगार्ड जवान कितने हैं और सिविल होमगार्ड की वो सिविल डिफेंस के कितने जवान हैं, स्वयंसेवक कितने हैं। और इनका कार्य अलग अलग है। होमगार्ड टर्निंग हैंड होते हैं, सशस्त्र होते हैं, उनको सब कुछ सिखाया जाता है। सिविल डिफेंस को इतना नहीं सिखाया जाता, उनकी ट्रेनिंग भी कम होती है और वो सशस्त्र नहीं होते, हथियार चलाने में कामयाब बहुत कम है। तो साथियों, आज ये सब हमने पढ़ा और बड़ी अच्छी बात है, कई देशों का कानून पढ़ा जो अंतर्राष्ट्रीय जो इन्होंने बनाया, आपको बताया सामाजिक कार्य हमारे ऊपर लगाया जो 1926 1923 में ये बना था। श्रम कानून हमारे ऊपर लगाया जो 1966 में लगाया था। तो इस तरह के सभी कानून लगाकर हमें एक कर्मचारी का दर्जा तो मालूम होगा था, लेकिन वो भी इस सरकार ने नहीं लगाया। इन्होंने क्या किया, 1962 में जो एक्ट बनाया 1962, महामहिम राष्ट्रपति ने आपातकाल में अध्यादेश जारी किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, उसके तहत 68 में माननीय भारत सरकार ने, माननीय राज्यसभा ने वो पास कर दिया कि इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सभी धाराओं को जोड़कर भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने मिलकर और 24 मई 1968 में स्वयंसेवक का दर्जा दे दिया, या बोले सिविल डिफेंस का दर्जा दे दिया। उसमें सिर्फ अधिकारियों परमानेंट ने छोड़कर, जो परमानेंट है वो तो परमानेंट ही है, गृह रक्षा बल, उनको छोड़कर सारे सिविल डिफेंस में गिनते जाए। सिविल डिफेंस है, होमगार्ड नहीं है। होमगार्ड एक गृह रक्षक बल है, वो परमानेंट है। उनके ये अधिकारी प्राधिकारी जो बना रखे, ये गृह रक्षा बल के हैं जो भी अधिकारी है। तो साथियों, ये बहुत खुशी की बात है। और आगे हम आपको ये बताएंगे, नागरिक सुरक्षा कोर, नागरिक रक्षा कोर या नागरिक सुरक्षा क्या है। सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा कोर NSCDC और SCDF, यूरोपीय संघ नागरिक सुरक्षा। भारत के नागरिक सुरक्षा का संगठन की स्थापना प्रथम बार 24 अक्टूबर 1941 में हुआ।
इस संसद द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम 27 1968 के रूप में निर्मित किया गया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आपको बताया, और ये आपका पूरा संविधान 1940, 1947, 1948, 1949, 1951, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 तक बिल्कुल आपको सभी अंग्रेजी या जितने भी कानून थे, काले कानून, वो सभी लगाकर 1962 में किया। 63 में परिसीमन कर दिया, अनुसूचियों का आधार पर कर दिया। कहने का मतलब आपको कहीं से नहीं छोड़ा। अब आपको कहने का तात्पर्य यह है, कई देशों में परमानेंट है नागरिक सुरक्षा कोर, और हम चाहते हैं भारत में भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और आपकी दया और दुआ और नीति और नीयत सही हो तो आज भी हम एक अर्धसैनिक बल है, और कई देशों में है नागरिक सुरक्षा अर्धसैनिक बल। तो साथियों, आप सभी को हाथ जोड़ के दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, यह आपसे हाथ जोड़ के विनती है। शीघ्र ही दोबारा फिर हम गुड़गांव में जाएंगे। हम भी सोच रहे हैं गृह रक्षा बल का दर्जा मिले, सिविल डिफेंस का दर्जा मिले। सशस्त्र सेना जो है वो अलग है और सिविल डिफेंस अलग है। हम तो भारत सरकार से ये कहते हैं दोनों महकमा अलग अलग किया जाए, और ये अग्निशमन भी यहाँ परमानेंट महकमा इससे अलग निकाला जाए। ये तीनों जो कर रखे हैं, प्रभाग जो बना रखा है, इसी में सारी भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी फंसी हुई है। तो तीनों महकमा ही अलग अलग बना दिया जाए तो कैसा रहे। और हम तो ये कहते हैं कि एक जिला कमांड नहीं, एक ब्लॉक से और जिला से लेकर केंद्र तक गृह रक्षा बल होना चाहिए। इसमें पुलिस जो अधिकारी बैठा रखे हैं इनको दूर रखा जाए। ये हाथ जोड़ के अपील है, ये हाथ जोड़ के अपील करते हैं इन पुलिस को, अंग्रेजों की पुलिस को इस संस्था से दूर रखा जाए। सिविल डिफेंस का भी अलग करो, अग्निशमन है वो अलग है ही। ये तो सिर्फ अंग्रेजों ने और अखिल भारतीय कांग्रेस ने सिर्फ ये सोचा था रिश्वत का तरीका कौन सा बनेगा। अग्निशमन तो सारा पक्का है, सिविल डिफेंस है वो आपके पास है, गृह रक्षा बल जानबूझ के बना रखा है। अखिल भारतीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार यूके यूनाइटेड किंगडम को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने 80 साल तक हमें गुलाम से गुलाम बनाया आज़ाद भारत में। अब आज़ाद भारत में कोई सेवा देने की कृपा करे तो भारतीय जनता पार्टी है, और कल और बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों।